हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 अनसॉल्व का, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन 8 किया था लास्ट क्लास में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अनसॉल्व क्वेश्चन है ये। अनसॉल्व हर बुक कौन सी है हमारी? ये डीके वर्क। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो हमारे पास पार्टनर है दो, ए और बी। ठीक है, दो पार्टनर है हमारे पास। इनकी पीएसआर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। ठीक है, ये इनकी पीएसआर हो गई विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2010। अब हमें कैपिटल भी दे रखी है इन्होंने, उसे भी लिख लेते हैं। कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल मान रहे हैं इसे हम। क्यों? क्योंकि इसकी डेट दी हुई है इन्होंने 1 अप्रैल 2010। नाउ कितनी है कैपिटल? 4 लाख एंड 8 लाख। ये इनकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। ये सब चीजें हम क्या लिख रहे हैं? जो गिवन है हमारे पास। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? Each partner is entitled to 10% per annum interest on capital. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देना है? 10% पर एनम। 10% पर एनम, क्योंकि दोनों पार्टनर ही एंटाइटल्ड है। उसने बोला ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड। नाउ फर्दर आगे क्या कहता है हमें? कहता है बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10%। बी को हमें कमीशन भी देना है 10%। किस चीज का 10% देना है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% हमें कमीशन देना है बी को। ठीक है, चलिए ये भी लिख लेते हैं, कमीशन। ठीक है, यस, कमीशन कितना देना है बी को? 10% ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो भी प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, उस पर 10% हमें कमीशन देना है बी को। इसके आगे क्या कहता है क्वेश्चन? ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8%। अब ए को भी हमें कमीशन देना है, पर उसका रेट चेंज है। बी का 10% था, ए का रेट है 8%। और आगे क्या कहता है? ऑफ नेट प्रॉफिट। किसका है ये 8%? नेट प्रॉफिट का है, विच इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। यानी ऑल कमीशंस में क्या आ गया? बी का कमीशन भी घटा दो, उसके बाद उसका कमीशन भी हटा दो, यानी आफ्टर वाला है। यानी इसमें नीचे हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में रेट प्लस कर देंगे, 100 प्लस रेट करेंगे। अभी मैं समझा दूंगा कैसे करेंगे। ठीक है ना? चलिए, इसे कितना देना है हमें? 8% देना है ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये भी नेट प्रॉफिट ही है, मैंने वहां नेट लिख दिया, यहां नहीं लिखा था ना। ये भी नेट प्रॉफिट ही है, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल कमीशंस। जितने भी कमीशंस हैं उनके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका हमें 8% देना है। आगे क्या कहता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ये जो हमारा ईयर है, स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2010। एंड कब हो रहा है? 1/4/2010। 31 मार्च 2011। इस पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें, जो नेट प्रॉफिट है। कितना दे रखा है प्रॉफिट? प्रॉफिट इज ₹6 लाख। ओके। हमें कहता क्या है क्वेश्चन? डिमांड क्या कर रहा है?
क्वेश्चन हमें कह रहा है हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स, अभी हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किए यहां पर। अच्छा, डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पर आते हैं हमारे, ये गिवन था, अब हमें बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैंने गिवन यहां लिख लिया है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। यस, हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है हमारी, ये डेबिट साइड। ये अमाउंट के लिए कॉलम रख लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास P&L से कितना प्रॉफिट आया है बांटने के लिए? हमारे पास आया है 6 लाख रुपीस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? 6 लाख रुपीस, ठीक है। ये 6 लाख रुपए हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना कितना इंटरेस्ट है? ए का इंटरेस्ट देना है और हमें बी को देना है। ए को भी 10%, बी को भी 10%, तो 4 लाख इंटू 10%, 8 लाख इंटू 10%, ये आ जाएगा हमारा 40,000 और ये आ गया हमारा 80,000। इन दोनों का टोटल कितना आ गया? 1,20,000। ये हमारा क्या आ गया बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद क्या कहता है हमें? अब हमें कमीशन में पहले ये वाला कमीशन दूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? आफ्टर ऑल कमीशन, तो पहले ये वाला कमीशन भी कैलकुलेट कर ले, ठीक है। अब हम कमीशन देते हैं टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। ए का भी देना है कमीशन और बी को भी देना है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले बी का कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आएगा आपको क्यों कर रहे हैं बी का हम, ठीक है। देखिए हमारा प्रॉफिट कितना था? 6 लाख रुपीस। हमें कहा क्या है उसने कहा है हमें कमीशन कैसे देना है। कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है जो नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर इंटरेस्ट उसका 10% देना है। तो मैंने कहा ये तो मेरा नेट प्रॉफिट है, इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट, ठीक है। बच गया अमाउंट। इस अमाउंट का जो अमाउंट बचा है अब उसका 10% मुझे उसे कमीशन देना है, ठीक है। ये बी का कमीशन आ जाएगा। एक बार बताइए कितना आएगा ये? 6 लाख में से 120 गए तो ये बचा 480। 480 का 10% हो गया बेटा 48,000, ठीक है। 48,000, 48,000 हमारा कमीशन आ गया बी का। अब आते हैं कमीशन ऑफ ए पर। ए का कमीशन कैसे निकालना है? ए का कमीशन निकालने के लिए वो कह रहा है that 8% of net profit after interest on capital, ठीक है। तो मैंने कहा देखिए टोटल प्रॉफिट ये था 6 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट एक कमीशन और है, उसने कहा ऑल कमीशन मींस आफ्टर एज कमीशन और बी कमीशन, दोनों का कमीशन हम हटा देंगे। उसके बाद जो आएगा उसका 8% देना है। अब ए बी का कमीशन तो मुझे पता है, मैंने अभी कैलकुलेट किया 48,000, तो 48,000 आ गया, ठीक है। और अब आफ्टर कमीशन बोल रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे? रेट में प्लस कर देंगे
नीचे क्या करते थे वैसे हम परसेंटेज निकालने के लिए, रेट बाय 100, बट आफ्टर कमीशन कह रहा है तो मैं क्या करूंगा, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 मींस 108। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसका कमीशन कितना आ जाएगा मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ। ए का कमीशन और बता दीजिए, हाँ, ताकि हम दोनों को टोटल कर लें और फिर आगे चले। बताइए बेटा, इसे कैलकुलेट करके और बताइए मुझे। 6 लाख में से 120 क्यों घटाए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। ठीक है, उसने बोला है कमीशन कैसे देना है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर ऑल कमीशन, तो मैंने इंटरेस्ट भी घटाया, कमीशन भी घटाया। ए का कमीशन पता नहीं है तो हमने क्या कहा, आफ्टर कमीशन है तो हमने रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर दिया। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करके बताइए आप। हाँ जी, कितना आ जाएगा बताइए। हाँ, 6 लाख माइनस 1,20,000, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मैं लिख भी देता हूं, मैंने कैसे किया, ये मेरा नेट प्रॉफिट था, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये क्या है, बी का कमीशन। ठीक है, ए का कमीशन पता नहीं है और उसने बोला है क्योंकि आफ्टर कमीशन देना है, तो मुझे पता है आफ्टर कमीशन के लिए मैं क्या करता हूं, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर देता हूं। तो रेट क्या है, 8% है। ठीक है, कितना आ गया ये, 32,000। ठीक, 32,000 ये आ गया। अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, ये हो गया बच्चे 50 एंड 80,000 ये हो गया। ठीक है, 80,000 ये आ गया। इसके बाद क्या करना है सर, अब क्या करें इसके बाद, इसके बाद अब देखो कुछ और प्रॉफिट बचा है क्या, अगर बचा है तो उसे किस में बांट दो, उसे बांट दो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है उसे हम बांट देते हैं उनकी पीएसआर में। तो जरा एक बार चेक करो कितना प्रॉफिट बचा है। सर 2 लाख तो ये हो गया, 6 लाख में से 2 लाख गए, नेट प्रॉफिट था 6 लाख, उसमें से हटाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हटा दिया हमने कमीशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120 बना था और ये बन गया 80,000। ठीक है, इन दोनों को हटा दो, 6 लाख में से दोनों हटेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 लाख। ठीक है बच्चे, अब 4 लाख का क्या करना है आपने, ये बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट को हम बांट देंगे पार्टनर्स में। अच्छा, कुछ नहीं कहा है तो कौन सा मेथड मानेंगे, फिक्स मेथड या फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट्स, टू कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बांट देना है, पीएसआर में बांट देना है। ठीक है, चलिए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 4 लाख आ गया मेरा, ये क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो 4 लाख को हम पीएसआर में बांट देते, पीएसआर क्या है, 2:3। ए को कितना मिलेगा, 4 लाख का के 5 हिस्से करेंगे, जिसमें से 2 हिस्से इसे मिल जाएंगे। ठीक है ना, टोटल 5 हिस्से करने हैं, 2 और 3 5, जिसमें से 2 हिस्से इसे मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ऐसे ही बी के लिए 4 लाख के अगेन 5 हिस्से किए और 3 हिस्से इसे दे दिए। अच्छा, ये और मुझे बता दीजिए अब कितना आएगा ये, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, कितना आ गया, 80,000। 80,000 आ गया, 80,000 इंटू 2 1,60,000। और यहां कितना आ जाएगा, वही 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी 80,000, 80,000 इंटू 3, 8 दिए 24 यानी 2,40,000, 2,40,000। अच्छा, इन दोनों का टोटल देखो 4 लाख बन जाएगा, ये हो गया 3 एंड 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4 लाख। दोनों साइड टैली हो गई, देखिए इधर 6 लाख है और ये भी 6 लाख हो गई। ठीक है,
डेबिट एंड क्रेडिट साइड क्लोज हो गई, सारा प्रॉफिट हमने बांट दिया। इस क्वेश्चन में आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, बट मुझसे मांगा नहीं क्वेश्चन ने कि कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन ने केवल मांगा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो, तो मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट्स कॉलम में लिखिए कि ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर मेरा है ही आपके पास, नहीं है तो मैं फिर भी लिख देता हूं एक बार, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब पे, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई इश्यू हो तो, ठीक है। और बेटर है आप कमेंट्स कॉलम में लिख लीजिए, ताकि लिख देंगे तो मैं आपको और बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियोस आए वो आपको रेगुलरली मिलते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इसे लिख लीजिए आप, ठीक है। मैं हट जाता हूं साइड में।